दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। डमटाल में पकड़ी 3 क्विंटल 63 किलो भुक्की। सेब से लदे ट्रक में कानपुर पहुंचानी थी खेप। हमीरपुर में युवती किडनैप, हत्या के बाद जंगल में दफनाई लाश, मिला सिर और हड्डियां। हाथरस प्रकरण पर चंबा में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, मंडी में भी उग्र हुए लोग। हाथरस प्रकरण पर गुस्से में करसोग, दलित शोषण मुक्ति मंच ने डीएम और एसपी की मांगी बर्खास्तगी। नगर पंचायत करसोग में शामिल होने का विरोध, तहसीलदार से मिले लोग। अब समाचार विस्तार से। डमटाल की पुलिस ने आज सुबह भारी मात्रा में भुक्की की खेप पकड़ी है। थाना डमटाल के प्रभारी हरीश गुलेरिया ने बताया कि हिलटॉप मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाका लगाया गया था। इस दौरान श्रीनगर से सेब ले जा रहे ट्रक की तलाशी ली तो सेब की पेटियों के बीच में बोरियों में रखी 3 क्विंटल 63 किलोग्राम भुक्की चूरापोस्त बरामद हुआ। नशे की यह खेप कानपुर पहुंचाई जानी थी। पुलिस ने आरोप में उमर इब्राहिम व हलील भट्ट बारामूला को गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना हमीरपुर के तहत तलाशी कला गांव से लापता युवती की हत्या कर दी गई और लाश जंगल में गाड़ दी गई। युवती के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गांव के एक युवक को अरेस्ट कर लिया और पंगा नाला के पास खुदाई की तो वहां युवती का कंकाल बरामद हुआ। इसमें एक खोपड़ी और कुछ हड्डियां बताई जा रही हैं। वहीं घटना स्थल पर एक पर्स और अन्य सामान भी मिला है। अब यह कंकाल किसका है, इस बात की पुष्टि तो डीएनए रिपोर्ट के बाद ही होगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह कंकाल उसी युवती का है जिसे अगवा किया गया था। मृतक युवती के चाचा पवन कुमार का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। क्या कहेंगे जो कहना क्या है, आपके सामने जो किया है लड़के ने, इसने मार के उधर दबा दिया था। और क्या कहना है? कब की घटना, कब गायब हुई थी? 8 जून की, 8 मई की। अब क्या मिला है? क्या मिला? खोपड़ी मिली है, हड्डियां मिली है, कपड़े मिले हैं और क्या। तो ये इससे पहले छानबीन 4-5 महीने तक हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज अचानक से जो प्रशासन ने किया सामने लगा लेके रख दिया। अब जो प्रशासन ने कार्रवाई की आपके सामने ही है। जो भी है 4-5 दिन महीने इसने ऐसे ही का कर दिया, गदी गेड़ में डाल दिया, सबको बेवकूफ बनाता रहा। क्या मांग है आपकी? मांग की है क्या? हम फांसी की सजा चाहते हैं, फांसी दिला के हटेंगे। और क्या मांग है? हम बैठने वाले नहीं है। इसमें आपको शंका किसी और पे भी? नहीं, किसी पे। इसके बाकी माँ बाप बहन भाई जो भी इसका बहन है, माँ बाप है, साथ में मिले हुए हैं। सब मिले हुए? हाँ, मिले हुए हैं। अकेले बंदे का काम नहीं है। पुलिस की कार्रवाई पे क्या कहेंगे? हम प्रशासन से ही कहा है, उन्होंने कार्रवाई की, हमारे को डेड बॉडी का रिकवरी दिया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दलित की बेटी के साथ न्याय हो, न्याय हो। जिला कांग्रेस कमेटी चंबा की ओर से गुरुवार को डीसी ऑफिस के बाहर उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ पेश आई हैवानियत के विरोध में डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ यूपी की योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी की। साथ ही अतिरिक्त उपायुक्त मुकेश रेपसवाल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया। जिला कांग्रेस कमेटी प्रधान नीरज नैयर ने कहा कि यूपी के हाथरस में पेश आई इस घटना ने वहां की कानून व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी है। इस घटना में स्थानीय प्रशासन व पुलिस की भी भूमिका संदेह के घेरे में है। उधर मंडी में जनवादी महिला समिति कुछ ना कुछ जो है छुपाया जा रहा है। कुछ लोग जो हैं, बड़े लोग जो हैं, ऐसा लगता है इसके अंदर सम्मिलित हैं। ये बहुत दुख की बात है। हमारे देश के अंदर हर आदमी को, चाहे समाज में हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबको बराबर का कानून सबका बराबर है सबके लिए। और एक 19 साल की युवती, उसके साथ ऐसा कर्म करना और उसके बाद उसका बिना परिवार वालों को बताए हुए उसका अंतिम संस्कार करना, ये बहुत ही निंदनीय बात है। पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, ब्लॉकों के अंदर जो कांग्रेस है वो सड़कों पर उतरी है और हम
अपनी देश की बेटी के लिए आज सब जने मिलके इंसाफ मांगते हैं। जो लोग भी इस कांड के अंदर सम्मिलित हैं उनको कड़ी से कड़ी जो है सजा मिलनी चाहिए, ताकि एक दूसरों के लिए वो उदाहरण पेश हो। उधर मंडी में जनवादी महिला समिति, भारत की जनवादी नौजवान सभा और एसएफआई ने सेरी चांदनी में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि इस प्रकार के जुर्म के खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। और अलीगढ़ में क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी, गैंग रेप करते समय दरिंदों ने एक खौफनाक तरीके से, बहुत भयानक तरीके से जो है उसकी गर्दन तोड़ दी थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, जीभ काट दी थी और निर्वस्त्र करके उसे खेत में फेंक करके चले गए थे, जहां वो अपनी मां के साथ जो है चारा काटने, घास काटने के लिए गई थी। उसके पश्चात वहां पर क्योंकि अलीगढ़ में उसका इलाज नहीं हो पाया तो दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में उसको भेजा गया और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। एक तो जीते जी जो है महिलाएं जो है वो अब सम्मान की हकदार नहीं रही है, उनके साथ महिला हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन हो रही है। यूपी में ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्नाव केस जो है लखीमपुर में हम लोग देख चुके हैं। उसने ही जो है वहाँ हम जानते हैं कि किस तरह से जो है उन्नाव की बेटी के साथ रेप किया था। वह हालांकि दोषी भी पाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यूपी सरकार ने योगी आदित्यनाथ ने अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी सख्त नहीं की है कि जिससे कि इस तरह के दरिंदे जो है डर सके। उसके पश्चात केवल यहीं पर ही उस बच्ची के साथ ऐसी घटना नहीं घटी, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके परिवार वाले उसका दाह संस्कार करना चाहते थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने मिलकर के उनका आधी रात को उसकी बच्ची का दाह संस्कार कर दिया। उसमें जो है ना उनके परिवार का कोई सदस्य था और वे मना करते रहे कि हम, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आधी रात को दाह संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन इस सरकार ने, क्योंकि सरकार के इशारे पर ये सब हो रहा था। और बड़ी शर्मनाक घटना और भी हुई कि जब हमने देखा कि जो सवर्ण राष्ट्र प्रचारक है, जो पंकज धवरैया है, वो जो है कल वहाँ पर परसों ये लेकर के एक प्रतिनिधि मंडल लेकर के एसपी के ऑफिस में पहुँच गया कि सवर्णों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये देख करके हमें पता चलता है कि किस तरह से योगी सरकार जो है अपराधियों को बचाने में लगी रहती है। करसोग में गुरुवार को दलित शोषण मुक्ति मंच द्वारा हाथरस में युवती के साथ अमानवीय कृत्य पर कड़ा रोष प्रकट किया गया। युवती के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देने के बाद सरकार द्वारा संवेदनहीनता दिखाई गई। पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपा नहीं गया। मंच का कहना है कि दुष्कर्म के बाद प्राथमिकी दर्ज करने में ही 8 दिन लग जाते हैं। यह कैसा न्याय है, जबकि उत्तर प्रदेश को विश्व गुरु बनने का खोखला दावा करने वाली सरकार के कार्यकाल में यह घटना हुई है। मंच ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का ऐसा लापरवाही भरा रवैया सहन नहीं होगा। मामले में वहां के डीएम और एसपी को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। सर, आज जो रोष प्रदर्शन हो रहा है वो किस चीज को लेकर हो रहा है, जी बताएं थोड़ा सा। आज दलित शोषण मुक्ति मंच और अन्य जो जन संगठन उनके द्वारा जो हाथरस उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई है गैंग रेप करने के बावजूद, उसके लेकर जो है जिस प्रकार से योगी सरकार का रवैया है और जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा है, चाहे वो गैंग रेप का केस दर्ज करने में हो, चाहे हत्या का केस दर्ज करने में हो, और उसके बाद जब मृत्यु उस बिटिया की हो जाती है और जिस प्रकार से रात को 2:30 बजे जो है शव जो जलाया गया, तो ये जिस तरह से भाजपा की सरकारों के द्वारा ये जो दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, आज पूरे देश के स्तर पर जो है विभिन्न संगठनों के द्वारा जो है इसको रोष व्यक्त किया जा रहा है। और इसमें मुख्य मांग जो है उसमें पहली ये है कि जो पुलिस है, जो जिम्मेवार है इस पूरी घटना को दबाने के लिए, चाहे वो हत्या का केस और गैंग रेप का केस दर्ज करने में देरी हो, चाहे जो है जिस प्रकार से ये सबूतों को मिटाने का रात को 2:30 बजे जो है, तो इन प्रदर्शनों के जरिए तमाम संगठन ये मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और योगी की सरकार, जिसमें आपने देखा पहले उनके जो विधायक थे, सेंगर थे, उन्होंने भी पहले किया था और एक लंबी लड़ाई के बाद जो है उस पीड़िता को कुछ न्याय मिल सका। तो उसी तरह से जो है एक पूरी तरह से अव्यवस्था जो है योगी की सरकार में चल रही है। इससे इन संगठनों के द्वारा मांग की जा रही है कि ये योगी की सरकार को बर्खास्त किया जाए और देश के अंदर जो है, जो समता हमारे संविधान के अंदर है, सभी वर्गों को, चाहे वो दलित है, महिला है, शोषित है, पीड़ित है, उनको जो है उस संविधान के अंदर जो है संरक्षण प्रदान किया जाए। और अगर ये जो है हम इनको जो है आज ज्ञापन देंगे, अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती है, एक लंबा आंदोलन जो है इस मांग को लेकर जो है वो चलाया जाए। धन्यवाद जी बहुत। नगर पंचायत करसोग में शामिल होने के लिए ग्राम पंचायत लोअर करसोग के कुछ लोगों ने विरोध का बिगुल बजा दिया है। गुरुवार को जोरदार विरोध प्रकट करते हुए पंचायत प्रधान मणि देवी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल तहसीलदार राजेंद्र ठाकुर के पास पहुंचा। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेती करने वाले लोगों को जबरदस्ती शहर के साथ जोड़ने का जो कार्य हो रहा है उसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि वह नगर पंचायत में शामिल नहीं होना चाहते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अभी हाल ही में यह वार्ड आदर्श वार्ड में चुना गया है, जिसके चलते विकास योजनाएं चलनी हैं, जिसे ध्यान में रखकर उन्हें कतई भी नगर पंचायत करसोग में गुपचुप तरीके से न जोड़ा जाए। प्रधान जी, आप नगर पंचायत करसोग में जो है लोअर करसोग का कुछ एरिया शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। हाँ जी। कौन सा एरिया है और क्यों विरोध कर रहे हैं? ये लोअर करसोग का कुछ एरिया है जो मेन बाजार के साथ पड़ता है, और आज जो ये विज्ञापन जो है डीसी मंडी के लिए ये सौंपा जा रहा है, इसमें जो हमारे लोग गरीब लोग रहते हैं और खेती-बाड़ी करते हैं और गांव में जो रोजगार का बहुत है और रोजगार का कोई साधन नहीं है, जिससे कि लोग बच्चों की पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। और लोगों का कहना है कि हमें गांव में ही रहना है और हम जो है नगर पंचायत का खर्चा नहीं उठा सकते, इसलिए हमें गांव में ही रखा जाए। लोअर करसोग का कितना एरिया जो है वो नगर पंचायत में जोड़ने का प्रस्ताव है? ये कोई कुल मिलाकर 15-20 मकान का है। खसरा नंबर 66 से 86। तो आप जो है तब नगर पंचायत में शामिल होने का विरोध जता रहे हैं? हाँ जी। तो आज आप ज्ञापन जो है तहसीलदार साहब को दे रहे हैं? हाँ जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।